हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदय। मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत की टाटा ने बनाई दुनिया की पहली हवा से चलने वाली कार, जिसको देख दंग रह गई दुनिया। सुपर कार नहीं, सुपर कार, जिसको देख दंग रह गई है दुनिया। तो भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस लफ्जों में इस टाटा की भी तारीफ करूं और भारत के वैज्ञानिकों की भी तारीफ करूं। पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें करेंगे। सुपर कार तो काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। टाटा ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब डीजल पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी गाड़ियां। जो काम नासा और एलन मस्क भी नहीं कर पाए, वह काम भारत के टाटा ने कर दिखाया। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत का इशरो हर दिन स्पेस सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, कम बजट में बनी रॉकेट को स्पेस में भेजकर अंतरिक्ष की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है, वहीं अब भारत के इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक बना दी है जिसको देखकर रूस, चीन और अमेरिका भी परेशान है। भारत की शान टाटा ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब डीजल पेट्रोल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी गाड़ियां। दोस्तों, भारत ऐसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुर्लभ इंजन विकसित कर रहा है जिसका तोड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत से आज ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है जिसकी तकनीक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। जिन देशों को अपनी नई टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा घमंड था, जिन देशों को लगता था कि हमारी तकनीक दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक है, वह देश भी टाटा द्वारा तैयार किए गए इस तकनीक को देखकर हैरान हो रहे हैं। यही कारण है कि आज बड़े से बड़े विकसित देश भी टाटा द्वारा तैयार किए गए तकनीक को देखकर सलाम ठोक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टाटा के वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा तकनीक हासिल कर लिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है? तो दोस्तों, इस कमाल के तकनीक के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के दिन रात के मेहनत से तैयार किए जा रहे इस आविष्कार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, ये दुर्लभ तकनीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करेगा। मोदी सरकार ने भारत को सुपर पावर बनाने का जो संकल्प लिया था, वह सपना अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय हमारा भारत अमेरिका, रूस और जापान को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया है और ऐसी नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है जिसका तोड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट साइंस से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में बड़े से बड़े दिग्गज देशों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक जिस भारत को अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कोई भी देश भाव तक नहीं देता था, ना वहां से तकनीक मिलती थी और ना ही कोई आर्थिक मदद, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। जो भारत पहले छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहता था, वही भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है और अब खुद की टेक्नोलॉजी से ही सारी चीजें विकसित कर रहा है। यही कारण है कि अब भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे दुर्लभ बन गई है और अब सभी देश भारत के इस टेक्नोलॉजी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत को मिलने वाला नया खजाना ग्रीन हाइड्रोजन है। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने में ऐसी कामयाबी हासिल की है जो आज तक कोई दूसरा देश नहीं कर पाया है। यही कारण है कि भारत इस दुर्लभ तकनीक का किंग बन गया है। दोस्तों, इस संसार में क्रूड ऑयल को लेकर एक अलग ही कहानी चल रही है। जिन देशों के पास क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है, वे देश लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरब देशों की दादागिरी अपनी चरम सीमा को पार कर गई है, क्योंकि ये देश जब चाहे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा देते हैं और जब चाहे उसका प्रोडक्शन घटाकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल देते हैं, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई के साथ साथ कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत ने अब चीन के बाद इन अरब देशों को अपने निशाने पर लिया है। भारत द्वारा ऐलान किया गया है कि वो अरब देशों की तानाशाही को खत्म करने जा रहा है और इस चीज को खत्म करने के लिए भारत ने ऐसा जुगाड़ लगाया है जो अरब देशों के पसीने छुड़ाने का काम करेगी। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है जैसे मानव हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। इंसानों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। इसलिए टाटा टेक्नोलॉजी ने जो इंजन बनाई है, वो डीजल और पेट्रोल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी। कमाल की बात तो यह है
कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। लंबे समय से भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज्ड यानी कार्बन मुक्त करने में जुटा है। इसको लेकर लगातार भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस भी कर रही है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जिस ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप किया गया है वो सूरज की तरह कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि जिस तरह से सूरज पूरी दुनिया को लगातार एनर्जी देता रहता है, भारत द्वारा डेवलप किए गए ग्रीन हाइड्रोजन से भी भारतीय लोगों को बिना कोई प्रदूषण के एनर्जी मिलता रहेगा। साथ ही साथ ये अरब देशों की मोनोपोली को भी खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि इसके आने के बाद डीजल पेट्रोल का काम ही खत्म हो जाएगा। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन से प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, क्योंकि इससे कोई कचरा भी नहीं निकलता है, केवल पानी ही निकलता है। दोस्तों, हमारा भारत एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर देश में कार्बन उत्सर्जन लेवल को घटाकर जीरो करना है, और ऐसा सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन से ही संभव होता दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल ने तो दुनिया की वॉट लगा दी है। पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल हैं, यानी कि इनको जलाने से भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। आज वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इस धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस समय इंसान अपने विकास के लिए ट्रांसपोर्ट को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल से चलते हों या एनर्जी से चलते हों, लेकिन इन सब तरीकों से धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। इससे पृथ्वी इतनी घायल हो गई है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, वो दुनिया की मैं कहता हूँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें भारत अब वर्ल्ड लीडर नहीं बन रहा। आप देखो, पहले एथेनॉल ब्लेंड करके पेट्रोल के अंदर 20% ताकि पेट्रोल की बचत करे, और गन्नों से एथेनॉल बना के भारत ने ब्लेंड किया ताकि खर्चा कम हो। कचरे से पेट्रोल बनाया, कचरे से भारत ने पेट्रोल बनाया। बिजलियां बन रही हैं, कचरों के रोड भारत में बन रहे हैं। अभी ये देखो, हवा से चलने वाली सुपर कार तो सुना था हमने, ट्रेन सुना था, सुपर कार सुना था, बस भी सुना था, लेकिन सुपर कार, अब सुपर कार के इंजन तैयार हुए हैं, और ये फास्टेस्ट गाड़ियां होंगी, और ये तबाही करने वाली गाड़ियां होंगी। और भाई साहब, ये भी हवा से इस टाइम इंडिया जो है ना ग्रीन एनर्जी जिस तरह मतलब बहुत तेजी से आगे जा रहा है, काम कर रहा है ना, जिस तरह इलेक्ट्रिक के और ऊपर और इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है ना, आने वाले 10 सालों में आधी गाड़ी तो तुम्हें ये डीजल वाली खत्म मिल जाएगी, आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा भारत में खत्म हो जाएंगे, और यही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक चलेगा। और हाइड्रोजन है कि खत्म हो ही नहीं सकता, जिस तरह सोलर मतलब नहीं खत्म, मतलब टाटा ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, बस तकरीबन इंजन तैयार हुआ है, गाड़ी भी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो